जहाँ मैं प्यार को लेकर जाऊँ संग, लेकिन श्रीमन जरा आप बताएं प्यार का होता कैसा रंग। प्यार का होता कोई रूप नहीं, इसलिए प्यार होता रंगीन होता है या सभी के दिल में होते हैं श्रीमन, सब इसके शौकीन होते हैं, सब इसके शौकीन। अब जो उसके शौकीन डालीदा है, जिसके शौकीन है ये अब आजकल लफा चल रहा है खली बली का। वो कोई कहता है अली बड़े, कोई कहते हैं बली बड़े। हम कहते हैं अली ना बड़े बली बड़े हैं। हम क्या कहते हैं दादा, इधर पत्थर उधर पत्थर, जिधर जाती नजर पत्थर, पूजता बसर पत्थर, मंदिर मंदिर गुरुद्वारा गिरजा घर पत्थर। मानो तो देव है नहीं महादेव है पत्थर, पत्थर को दुनिया पूजती। घर घर अलग अलग है, घर अलग अलग नहीं है, दर अलग अलग। कोई मस्जिद में झुक जाता है, कोई मस्जिद में झुक जाता है, कोई मंदिर में शर्माता है, कोई गली में बोले अली अली, कोई बोले जय बजरंग बली, कोई बोले जय बजरंग बली। जय बजरंगी जय मां। त्वरित रचना बना देते हैं आप, ऐसा भी मुझे लिखा है। और अब हम चाह रहे हैं लिखा कुछ है नहीं ऐसे। असली कबीर यही है। मुझ कागज छुओ नहीं, कलम रहो नहीं हाथ। मैं गोष्ठी को आगे बढ़ाना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि हमारे बीच अभी तक आप मुकेश जी आए तो भी रस के रहते हैं, मुझे नहीं किया था तो मैंने उनको श्रृंगार के बंटे से बुलाया। अभी विमल जी आए, मैं चाह रही हूँ अब हास्य की यहाँ पर एक जरूरत है। श्रृंगार जो है वो वीर को ही शोभा देता है, तो जनकों को नहीं शोभा देता है। इसलिए ठीक बुलाया। तो मैं चाह रही हूँ हमारे बीच 12 कोठी जी है, हास्य के अद्भुत रचनाकार हैं और आप सभी को हंसने पर विवश करेंगे निश्चित रूप से। आप लिख लीजिए 101 और आपका बहुत बहुत स्वागत है इन पंक्तियों के साथ। आइए तो मैं पढ़ रही हूँ, समय कम है तो मैं जल्दी करती हूँ कि मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, हौसलों को आजमाना चाहिए। मुश्किलों में मुस्कुराना, आपको देख करके ये सही पंक्तियाँ बैठती हैं कि मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, हौसलों को आजमाना चाहिए और खुजलियाँ जब 7 दिन तक ना मिटे आपको तब मनाना चाहिए। आप सभी कितने साल मेरी हास्य की बात आई, मैं ज्यादातर व्यंग लिखता हूँ, फिर भी हास्य व्यंग दोनों रह रही है। कितने साल मेरी शादी को हो गए यारा, कितने साल मेरी शादी को हो गए यारा, काश हक तलाक का मुझे भी मिल जाता, काश हक तलाक का मुझे भी मिल जाता। आ जाइए, आपके लिए नहीं कर रहे हैं। कितने साल मेरी शादी को हो गए यारा, काश हक तलाक का मुझे भी मिल जाता। 4-4 शादियां करके खाता रसूला, बता भला किसी के बाप का क्या जाता। झूठी करके पी रहे, एक नहीं दो तीन, झूठी करके पी रहे, एक नहीं दो तीन। सिगरेट गजब चीज है, पीते टुकड़े भी, सिगरेट गजब चीज है, पीते टुकड़े भी। आता जाता कुछ नहीं, बनते ठेकेदार, आता जाता कुछ नहीं, बनते ठेकेदार। उनसे तो अच्छे मियाँ अपने चौकीदार, उनसे तो अच्छे मियाँ अपने चौकीदार। वे अपयस सिवा कुछ भी संजोए नहीं है, वे अपयस सिवा कुछ भी संजोए नहीं है। किसी के गम में वे कभी रोए नहीं हैं, जिनकी तारीफ करने में थकते नहीं तुम। वे जालिम बहुत दूर धोए नहीं, वे जालिम बहुत दूर धोए नहीं हैं। जो समय की नक्श को पहचान नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं सकते वे आगे और मुक्ति खाएंगे। जो समय की नक्श को पहचान नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं सकते वे आगे और मुक्ति खाएंगे। लक्ष्य से भटके यदि अगर वे कहीं, तो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए, इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। संघर्ष की हर रात कांटों की सेज होती है, संघर्ष की हर रात कांटों की सेज होती है। प्रतिभा विहीनों की चमक निस्तेज होती है। बन के यथार्थ चिंतक पैनी नजर जरूरी, कलम की धार तलवार से भी तेज होती है, कलम की धार तलवार से भी तेज होती है। अंतिम दे रहा हूँ, अभी बहुत लोगों को पढ़ना है। रुकता नहीं कभी किसी के द्वार समय है, रोके से जो ना रुके वो रफ्तार समय है। रुकता नहीं कभी किसी के द्वार समय है, रोके से जो ना रुके वो रफ्तार समय है। हर मनुष्य समय का होता गुलाम है, हर मनुष्य समय का होता गुलाम, करता नहीं किसी का इख्तियार समय।
इधर पायल जी और मुझे लगता है मीरा जी ना? मीरा जी आई हैं। मैं इस हास्य की अद्भुत रचनाओं के बाद डॉक्टर अर्चना मौर्य जी को बुलाना चाहूंगी। और ये भी अध्यापका है जी, अध्यापिका है। और आपको मैं ये पंक्तियां देती हूँ कि कुछ पता नहीं किस ओर चली, कुछ पता नहीं आ रही है, कुछ पता नहीं किस ओर चली लेकिन नौका पथ छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली लेकिन नौका पथ छोड़ चली, या बीच नदी की धारा है सूरज का अनुकूल किनारा है, ले लील भले भले यह धार मुझे, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। इस जीवटता के साथ, इस विचारधारा के साथ, एक अध्यापिका होने के नाते मैं आपका सम्मान के साथ सभी को। अरे भाई एक कभी और आए हैं, इनको नोटिस में लीजिए। जी। अरे गोबर गणेश भले हैं, कुर्सी तो दीजिए। बहुत अच्छा तो लिखना नहीं आता है, फिर भी मैं उम्र के इस पड़ाव पे हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। आदरणीय बाबूजी की प्रेरणा से मैंने लिखना सीखा है, तो जो कुछ लिखा है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदगी पे लिखा है कि हम लोग यहाँ आते हैं और कैसे कैसे कर्म करके करते हैं, और जाने के बाद यहाँ खाली हाथ ही जाना। तेरा क्या कमाल है जिंदगी, तेरा क्या कमाल है जिंदगी, जलते बुझते चिराग सी, तेरा क्या कमाल है जिंदगी, जलते बुझते चिराग सी, सुबह होकर शाम होती, शाम होकर रात, सुबह होकर शाम होती, शाम होकर रात, धीरे धीरे जिंदगी की, धीरे धीरे जिंदगी की उम्र यूं तमाम होती, तेरा क्या कमाल है जिंदगी। हम ना चाहे वो हमें, हम ना चाहे वो हमें भी यहाँ करना पड़ा, हर घड़ी हर प्रहर में, हर घड़ी हर प्रहर में भी हमें चलना पड़ा, चलना पड़ा। ढलते सूरज की तरह, ढलते सूरज की तरह भी हमें बुझना पड़ा, बुझना पड़ा। झरते पुष्पों की तरह, झरते पुष्पों की तरह भी हमें बिखरना पड़ा, बिखरना पड़ा। समय के झूले ने भी हमको, समय के झूले ने भी हमको झूला इस कदर है झुलाया, कभी ऊपर जाके हमको नीचे इस कदर है गिराया, नीचे इस कदर। मौत के भी काफिले कम है नहीं इस ही धरा पर, ना जवानी ना बुढ़ापा, ना जवानी ना बुढ़ापा, किसके घर में है खुशी, किसके घर में है गमी, मौत को भी क्या पड़ी। हम बिखरते हैं सिमटते, हम बिखरते हैं सिमटते, चांद तारों की तरह, चांद तारों की तरह। पतझड़ों का सिलसिला, पतझड़
कर ले मनवा, कर ले मनवा, कर ले मनवा, कर ले मनवा, नेक कर्म हो यहाँ, खाली हाथ ही है आना, खाली हाथ ही है जाना, तेरा क्या कमाल है जिंदगी। आत्मिक सुंदरता को आपका प्रस्तुत करना होगा। बहुत सुंदर आपने पढ़ा। और अब मैं बिना किसी भूमिका के पढ़ना कहना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे। लोग कहते हैं, मैं कभी का नाम लूंगी कि मैं, लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे। जा रहे क्या ये लोग, मैं आगे बढ़ाती हूँ क्रम को। और बहुत सुंदर पाठ किया, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आप सभी को बधाई। और क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं कह रही हूँ कि लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे। लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। भारती पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। आइए और अपनी सुंदर सुंदर कथाओं से हम सभी को। सही है। अब यही बताएंगी भारती जी। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आपका अभी अभी गीतिका सुनते प्रकाश में आया है। न तुम रहो खफा न ये रहे खफा, मुकेश से मिलो ये ले दे के कर देंगे रफा रफा। पूरे विभाग में अभी आपकी एक बहुत अच्छी पुस्तक आई जिसका लोकार्पण यहाँ पुस्तक मेला में हुआ था। गीतिका भारती। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। व्यक्ति में सत्य की भावना चाहिए, व्यक्ति में सत्य की भावना चाहिए, युद्ध में जीत की कामना चाहिए, युद्ध में जीत की कामना चाहिए, चूम लेंगे दिशाएं सभी ज्ञान की, चूम लेंगे दिशाएं सभी ज्ञान की, लेखनी को कड़ी साधना लेखनी को कड़ी साधना चाहिए। सही बात है, जो भी पायल कहे मानना चाहिए। चार पंक्तियां अंतर में चिंता के बादल हरदम छाए रहते हैं, अंतर में चिंता के बादल हरदम छाए रहते हैं, जैसे तैसे अपने मन को हम बहलाए रहते हैं, जैसे तैसे अपने मन को हम बहलाए रहते हैं। अच्छा गीतिका पढ़ते गीतिका है, नाम है तुम्हारी बातों से। गीता का है सार तुम्हारी बातों में, गीता का है सार तुम्हारी बातों में, अविरल बहता प्यार तुम्हारी बातों में, अविरल बहता प्यार तुम्हारी बातों में, पास रहो या दूर हृदय में तुम बसते, पास रहो या दूर हृदय में तुम बसते, लगता जग उजियार तुम्हारी बातों में, गीता का है सार तुम्हारी बातों में, आंसू में मुस्कान निशान
मन का श्रृंगार तुम्हारी बातों में, गीता का है सार तुम्हारी बातों में। जग में अपना कौन, तुम ही तो हो अपने। जग में अपना कौन, तुम ही तो हो अपने। अपनापन साकार, अपनापन साकार तुम्हारी बातों में। गीता का है सार तुम्हारी बातों में। हे देवों के देव करो फिर संभाषण। हे देवों के देव करो फिर संभाषण। कहे सुधार से धार तुम्हारी बातों में। गीता का है सार तुम्हारी बातों में। बहता विरल प्यार तुम्हारी बातों में। बहुत सुंदर क्या बात है। और मुझे लगता है लगता है मृदु एक शेर है छूट गया। लगता है मृदु एक शेर है छूट गया। पायल की झनकार तुम्हारी बातों में। अब हम पुनः आदरणीय शशांक जी को बुलाना चाहेंगे। अभी हमने उनसे, जो लोग बाद में आए हैं, हम सभी ने उनसे वाणी वंदना सुनी थी, बहुत ही सुंदर वाणी वंदना की थी। और मैं चाहती हूँ कि वो पुनः आए और अपने बाकी का पाठ खत्म करें। और इस सोच के साथ मैं उनको ये कहती हूँ कि अपनी तैराकी तो उल्टी है यारों, धार में तो मुर्दे भी बाहर करते हैं। तो इस सोच के साथ आप जीवन पथ पर चलते हैं। आपका स्वागत। यहाँ पर सभी उम्र के कवि हैं, तो उस तरह से मैं अपनी कुछ प्रारंभिक चीज़ों से शुरू कर रहा हूँ कि सपने अपने अपने ना हुए, सपने अपने अपने ना हुए। सपनों ने मुझे सच सोने दिया नहीं, और प्यास बनी की बनी ही रही। मन चातक ने तृषा खोने दिया नहीं, और न पता किसने किस कारण क्यों दुख सिंधु में व्याकुल होने दिया नहीं। और निज पीर ने धीर बंधाया धीर हो, पीर ने पीर से रोने दिया नहीं। तो अब संकटों की मुझे आंधियों से टकराने की आदत हो गई है, और सुख को दुख को समभाव से कंठ लगाने की आदत हो गई है। और सब देते दगा इससे सबको आज माने की आदत हो गई है। और जग माने न माने भला बुरा पर समझाने की आदत हो गई है। और पढ़ पिंगल पाठ ससान सकूं। आज की इस व्यस्तता में जो है हम लोग महाकवि केशवदास या उस तरह के कवि नहीं हो सकते। उन्होंने लिखा था कि पढ़ पिंगल पाठ ससान सकूं, कवि केशव दास सा ज्ञान कहाँ है। वो मन राम में ये रम जाए सके, तुलसी सा मिला वरदान कहाँ है। वो कविता मन मोहक कैसे बने, रस नीरस की पहचान कहाँ है। वो किस पे रचूं छंद सुनाऊं किसे, घनानंद हूँ किंतु सुजान कहाँ है। रचूं छंद सुनाऊं किसे, मुख फेर के जाने लगा सुख तो। कविता कहाँ से शुरू होती है कि मुख फेर के जाने लगा सुख तो, दुख ने खुद ही खुद आना शुरू किया। और जब फूलों ने साथ ही छोड़ दिया, तब सूलों को कंठ लगाना शुरू किया। और सुन के जग की व्यथा की कथा को, व्यथा सिंधु में मैंने नहाना शुरू किया। और जब अंतर द्वंद्व छिड़ा, घनानंद सा छंद से छंद बनाना शुरू किया। जब अंतर द्वंद्व छिड़ा, घनानंद सा छंद बनाना शुरू किया। तो ऐसी और थोड़ा सा
जो है नहीं बहुत साहित्यिक और विद्वान लोग भी बैठे हुए हैं। तो कुछ एक आध छंद और हमारे गोबर गणेश जी बैठे हैं, खास से का थोड़ा सा वैसा छंद पड़ गया कि जय माल लिए खड़ी जानकी है, शिव चाप को देखिए शिव चाप को देखिए तोड़ता कौन है, वो खड़े राजकुमार बड़े बड़े हैं पर नेह के नाते को जोड़ता कौन है। वो अब देखना है कि दहेज का लोभी स्वयंवर से मुख मोड़ता कौन है, और घट फोड़ता कौन है, रूढ़ियों का ससुराल के माल को छोड़ता कौन है। और आज की नायिका क्या कहती है, उस समय की नायिका कि तुम कृष्ण नहीं हम राधा नहीं, मग में पग रोकने की कला छोड़ दो, और तुलसी नहीं तू रत्ना नहीं, मैं जो कहूँ मन को प्रभु राम से जोड़ दो। और यह गर्त में जा रहा देश ले, यदि संभव हो इसकी गति मोड़ दो, और जिसको सुन जोड़ी पिता को चढ़ी, ये दहेज की बूढ़ी परंपरा तोड़ दो। और मैं एक क्षण को सभी लोग पढ़ना है, मैं पढ़ता रहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल एक क्षण जो है एक आध क्षण पढ़ के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। स्वागत आप सभी लोग यहाँ आए, ये अच्छी गोष्ठी करते हैं। पिछली बार मैंने जो है उसको लाइव देखा था तो मुझे लगा कि भाई, और इस बार हमारे गोबर गणेश जी याद दिलाया कि आज ही है तो मैं भी उपस्थित हो गया। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ कि स्वागत में राधिका ने पलके बिछा दी निज, श्याम का भी आज वहाँ आना धन्य हो गया। और छोरानंद गाँव का कटोरा हाथ माखन का, झूम झूम नाच नाच खाना धन्य हो गया। और गाना वृक्ष भानुजा, स्वागत में राधिका ने पलके बिछा दी निज, श्याम का भी आज वहाँ आना धन्य हो गया। और छोरानंद गाँव का कटोरा हाथ माखन का, झूम झूम नाच नाच खाना धन्य हो गया। और एक पंक्ति साहिब विस्मरण हो रही, गाना धन्य हो गया। और गाना वृक्ष भानु जाता राना गोप गोपियों का, बांसुरी बजी तो बरसाना धन्य हो गया। और एक क्षण बांसुरी, मैं मानता हूँ कि हमारे कवि लोग भी जो है एक बांसुरी की तरह से जो है बहुत ही आहत, बहुत ही गंभीर और बहुत ही मतलब